नमस्कार। दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया आज एक भयानक आतंकवादी हमले से दहल गया। देश के सिडनी शहर के प्रसिद्ध बॉन्डाई बीच पर स्थानीय यहूदी समुदाय के एक धार्मिक उत्सव के दौरान ये बर्बर हमला किया गया। इस घटना में अब तक 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और कम से कम 30 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस घटना की भयावहता ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। हमले का निशाना यहूदी समुदाय के आम लोग थे जो अपने पवित्र त्योहार हनुक्का के जश्न में इकट्ठा हुए थे। उत्सव का आनंद पल भर में मातम में बदल गया। स्थानीय समय के अनुसार बॉन्डाई बीच पर उस वक्त हजारों लोगों की भीड़ थी। यहूदी समुदाय के लोग अपने 7 दिवसीय हनुक्का उत्सव का पहला दिन मना रहे थे। छुट्टी का दिन होने के कारण वहां भारी भीड़ थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ के बीच अचानक 2 बंदूकधारी सामने आए और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर ये हमला कैसे हुआ, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पुष्टि की है कि घटनास्थल पर ही 12 आम नागरिकों की मौत हो गई। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि इस तबाही के बीच बहादुरी की एक अनूठी मिसाल भी देखने को मिली। हमलावरों में से एक को घटनास्थल पर ही एक साहसी आम नागरिक ने पकड़ लिया और उसे रोकने में कामयाब रहा। बाद में उसी हमलावर के हथियार से उसे निष्क्रिय कर दिया गया। इस हमले की जांच करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिली है, उसने अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में एक नया तनाव पैदा कर दिया है। हिरासत में लिए गए हमलावर के पास से मिले पासपोर्ट और दस्तावेजों से पता चला है कि उसका नाम नवीद अकरम है और वो पाकिस्तान का नागरिक है। जांच अधिकारियों का मानना है कि नवीद अकरम ने अवैध रूप से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश किया था। ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित आतंकवादी नेटवर्क के काम करने की आशंका है। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि हमले के लिए चुनी गई जगह और समय ये साबित करता है कि ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी, क्योंकि जब यहूदी समुदाय त्योहार के जश्न में डूबा हुआ था, ठीक उसी समय अधिकतम नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये हमला किया गया। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास से विस्फोटक उपकरण यानी आईईडी भी बरामद हुए हैं। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों के समूह में शायद कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था, जिसका काम विस्फोट करके और बड़ी तबाही मचाना था। इस नृशंस घटना के तुरंत बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़े होने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, भारत हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। ऑस्ट्रेलिया की इस घटना के बाद भारत में भी आंतरिक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। विशेषकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में यहूदियों के धार्मिक केंद्र यानी चाबाद हाउस मौजूद हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर इन तीनों शहरों में हाई अलर्ट यानी सर्वोच्च सतर्कता जारी कर दिया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि दुनिया भर में यहूदियों के धार्मिक त्योहारों को निशाना बनाने की एक नई साजिश रची जा रही है। इसलिए भारत की धरती पर कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पहले से ही ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में 1996 के बाद ये सबसे बड़ा और सबसे भयानक मास शूटिंग यानी सामूहिक गोलीबारी का मामला है। 1996 में पोर्ट आर्थर हत्याकांड में 35 लोगों की मौत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने हथियार कानूनों में बड़े बदलाव किए थे। पिछले लगभग 3 दशकों में देश ने ऐसी भयावह स्थिति का सामना नहीं किया था, लेकिन 2025 में हुई ये घटना ये साबित करती है कि आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी फैल चुकी हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस हमले का तरीका पिछले साल इजरायल पर हमास के हमले से काफी मिलता जुलता है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में भी ठीक इसी तरह एक त्योहार के दौरान हमला किया गया था। यहाँ तक कि भारत के कश्मीर में भी अतीत में पर्यटकों पर इसी तरह के हमले देखे गए हैं। आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य अब सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि आम लोगों का आनंद, उत्सव और एक खुला माहौल है। वे डर पैदा करके आम लोगों को घरों में कैद करना चाहते हैं। बॉन्डाई बीच का ये हमला उसी घृणित मानसिकता का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने घोषणा की है कि इस घटना में शामिल हर दोषी को कानून के कटघरे में लाया जाएगा।
लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक की संलिप्तता ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आतंकवाद को रोकने में पाकिस्तान कितनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है, इस पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। प्रिय दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हम आप तक हमेशा सत्य और निष्पक्ष समाचार पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज के लिए इतना ही। अगली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।